हेलो फ्रेंड्स, मैं सिद्धार्थ एनएस आपके समक्ष लेके आया हूँ मदर टेरेसा जी के सम्मान में रिलीज किया हुआ 100 रुपए का सिल्वर कॉइन। मदर टेरेसा को मानव कल्याण के लिए 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। मदर टेरेसा ने नोबेल पुरस्कार के साथ मिली करोड़ों की राशि बच्चों की मदद के लिए दान कर दी। भारत सरकार द्वारा उन्हें 1980 में भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अपना पूरा जीवन गरीब लोगों को समर्पित करने वाली मदर टेरेसा का जन्म मैसेडोनिया देश के एक अल्बेनियाई परिवार में हुआ था। उनका परिवार एक अच्छी आर्थिक स्थिति वाला था। उन्हें जन्म के एक दिन बाद ही बैप्टाइज किया गया था। यह ईसाइयों में एक धार्मिक प्रक्रिया होती है, इसलिए वो अपना जन्मदिन 27 अगस्त को मानती थीं। मदर टेरेसा का असली नाम एग्नेस था। उन्होंने अपना नाम त्याग कर टेरेसा नाम चुना। वो अपने नाम से संत थेरेस ऑस्ट्रेलिया और टेरेसा ऑफ अविला को सम्मान देना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने टेरेसा नाम चुन लिया। मदर टेरेसा ने 18 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था और सिर्फ घर ही नहीं देश भी छोड़ दिया था। वो सिस्टर ऑफ लोरेटो से जुड़ गई थीं और इसके लिए वो आयरलैंड गई थीं। इसके बाद वो जब तक जिंदा रही अपने घर वालों से नहीं मिली। आयरलैंड में ही उन्होंने अंग्रेजी सीखने के लिए मेहनत की और फिर जनवरी 1920 में भारत आ गई। यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने ईसाई मिशनरीज के लिए काम करने का फैसला कर लिया। उन्होंने 1931 को नन की कड़ी ट्रेनिंग लेकर कोलकाता के स्कूलों में काम करना शुरू किया। मदर टेरेसा ने सेंट मैरिज में सबसे पहले इतिहास पढ़ाना शुरू कर दिया और वहाँ वो 15 सालों तक रहीं। उन्हें गरीबों की हालत देखकर बहुत दुख होता था। 1946 में दार्जिलिंग रिट्रीट के दौरान ही उन्होंने कहा कि उन्हें भगवान का संदेश मिला है कि इस देश में सबसे गरीब लोगों की मदद करनी है। उन्हें 2 साल लग गए अपने इस काम को पूरा करने में। उन्होंने नर्सिंग का कोर्स किया। उसके बाद लोगों की मदद में जुट गईं। मदर टेरेसा ने सेंट मैरिज में सबसे पहले इतिहास पढ़ाना शुरू कर दिया और वहां वो 15 सालों तक रहीं। उन्हें गरीबों की हालत देखकर बहुत दुख होता था। 1946 में दार्जिलिंग रिट्रीट के दौरान ही उन्होंने कहा कि उन्हें भगवान का संदेश मिला है कि इस देश में सबसे गरीब लोगों की मदद करनी है। उन्हें 2 साल लग गए अपने इस काम को पूरा करने में। उन्होंने नर्सिंग का कोर्स किया। उसके बाद लोगों की मदद में जुट गईं। मदर टेरेसा जब सेवा के क्षेत्र में आई तो उन्होंने सबसे पहले अपनी ड्रेस बदलकर साड़ी कर ली ताकि वो लोगों के बीच आसानी से रह पाएं। उन्हें पहले आसान जीवन जीने की आदत थी, लेकिन झोपड़ी में रहना पड़ा और भीख मांगकर उन्होंने लोगों का पेट भरा। उन्हें कई बार कॉन्वेंट वापस जाने का मन भी किया क्योंकि स्लम की जिंदगी काफी मुश्किल थी, पर वो टिकी रहीं और कोड, प्लेग आदि बीमारियों के मरीजों की भी मदद की। 1948 के दौर में भारत वैसे ही अच्छी हालत में नहीं था, ऊपर से गरीबों को ऐसे हालात में कोई ठीक से नहीं रखता था। मदर टेरेसा ने 1947 में ही भारत की नागरिकता ले ली थी। वो फर्राटे से बंगाली बोलती थीं। मदर टेरेसा के बारे में अक्सर कहा जाता रहा है कि उन्होंने कई बार चमत्कार किए हैं। एक फ्रांसीसी लड़की जिसने कहा था कि मदर टेरेसा के एक पदक को छूने से पसलियां ठीक हो गईं, वह एक कार दुर्घटना में टूट गई थी। वहीं एक फिलिस्तीनी लड़की ने बताया था कि वो सपने में मदर टेरेसा को देखने के बाद हड्डी के कैंसर से उबर गई। वहीं भारत की मोनिका बेसरा ने दावा किया था कि उनका कैंसर मदर टेरेसा के कारण ठीक हुआ। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक बार जब वे मिशनरीज ऑफ चैरिटी से घर गई तो उन्हें बुखार, सिरदर्द, उल्टी और पेट में सूजन हो गई। जांच कराने पर रिपोर्टों में बेसरा को कैंसर के ट्यूमर से पीड़ित बताया गया। 5 सितंबर को बेसरा जब मिशनरीज ऑफ चैरिटी चैपल में प्रार्थना कर रही थीं, तब उन्होंने मदर टेरेसा की एक तस्वीर से निकलने वाली रोशनी को देखा।
बाद में एक पदक जो मदर टेरेसा के शरीर को छू गया था बेसरा के पेट पर रखा गया। अगले दिन जब बसरा उठी तो पाया कि उसका ट्यूमर गायब हो गया था। मेडिकल परीक्षा से पता चला कि पेट का द्रव्यमान अब नहीं था और जिन डॉक्टरों को उसने देखा था वे सहमत थे कि बेसरा को अब सर्जरी की आवश्यकता नहीं है। मदर टेरेसा द्वारा भारत में उनके द्वारा किए गए सेवाओं के लिए कई पुरस्कारों एवं सम्मानों से सम्मानित किया गया है। 1931 में उन्हें पोप जॉन 23वें का शांति पुरस्कार और धर्म की प्रगति के टेम्पल्टन फाउंडेशन पुरस्कार प्रदान किया गया। विश्व भारती विद्यालय ने उन्हें देशिकोत्तम पदवी दी, जो कि उसकी ओर से दी जाने वाली सर्वोच्च पदवी है। अमेरिका के कैथलिक विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित किया। वहीं 1977 में ब्रिटेन द्वारा आयर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की उपाधि प्रदान की गई। इसे आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हो। इसकी फ्यूचर में वैल्यूएशन बढ़ सकती है। इसे आप ऑनलाइन हमारी वेबसाइट से भी बाय कर सकते हैं snscoins.in से, या हमारे शोरूम पे विजिट भी कर सकते हैं जो है कांदीवली वेस्ट में रघुलीला मॉल में 2nd फ्लोर पे शॉप नंबर 8A। न्यूमिस्मेटिक इन्वेस्टमेंट इज सेफ इन्वेस्टमेंट।